हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एसेंट ऑफ सेप का बेसिक करवाया था। फिर हमने डिस्कस की थी थ्योरीज रिलेटेड टू एसेंट ऑफ सेप। फर्स्ट थ्योरी आपकी थी रूट प्रेशर थ्योरी, सेकंड आपकी वाइटल थ्योरीज थी, थर्ड हमने डिस्कस की थी फिजिकल थ्योरीज। फिजिकल थ्योरीज में भी हमने डिस्कस कर लिया था एम्बिबिशन थ्योरी को, कैपिलरी थ्योरी को एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी को। इन थ्योरीज को क्यों रिजेक्ट किया था वो सारे रीजंस हमने डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है, डिस्कस किए हैं वन बाय वन। अब हमारे पास फाइनली इतने रिजेक्शन के बाद, इतनी सारी थ्योरीज रिजेक्ट होने के बाद हमारे पास एक न्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं कोहेजन एंड टेंशन थ्योरी। इसका एक और नेम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये एग्जाम्स में हर बार आती है। इसको हम बोलते हैं पुल ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेजन ऑफ वाटर थ्योरी। क्लियर? इसको आप कोहेजन टेंशन थ्योरी भी बोल सकते हैं, इसको आप ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी बोल सकते हैं, और इसको आप डिक्सन जॉली थ्योरी भी बोल सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसका नाम कोहेजन एंड टेंशन थ्योरी क्यों है। क्योंकि यहाँ पर देखिए दो तरह के फोर्सेस को डिस्कस किया गया है, एक कोहेसिव फोर्स साथ में टेंशन। ठीक है, जो ये थ्योरी है ये मेनली बेस्ड है टू इंपॉर्टेंट फीचर्स पे। उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका नेम जो है कोहेजन एंड टेंशन थ्योरी या ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी क्यों रखा गया है, वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो डिक्सन एंड जॉली थ्योरी इसको क्यों बोलते हैं। क्योंकि जो डिक्सन एंड जॉली हैं ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को डिस्कवर किया था इन 1894, इसलिए उनके नेम से भी इस थ्योरी को हम जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो नेम है, ये जो वर्ड्स हैं इस थ्योरी को क्यों दिए गए हैं। क्योंकि ये जो थ्योरी है वो अपने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पे बेस्ड है। वो फीचर्स हैं, सबसे पहला कोहेसिव एंड adhesive properties of water molecules। अब वाटर मॉलिक्यूल्स के दो तरह की प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, कोहेसिव भी चाहिए उसको और एडेसिव भी चाहिए। पहले तो आप समझ लीजिए कि कोहेसिव क्या होता है और एडेसिव क्या होता है। जो कोहेजन फोर्स है, जो कोहेजन फोर्स है वो क्या होता है, जो किसके बीच में लगेगा, एक ऐसा फोर्स जो कि होल्ड करके रखेगा एक सॉलिड को या लिक्विड मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, अब यहाँ पर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो हम लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे। ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, अट्रैक्शन को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि वो क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस चैनल बना लेंगे मूवमेंट के टाइम पर। ठीक है, जब उनको मूव करना है, अपवर्ड मूवमेंट शो करनी है, तब सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इतना टाइटली एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे, इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना लेंगे कि उनका जो वाटर चैनल है वो ब्रेक नहीं हो सकता है। वहां पर जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा वो फोर्स कौन सा होगा, कोहेजन फोर्स। ठीक है, तो ये जो कोहेजन वर्ड है ये यहां से आया है। सेकंड जो है अडेसिव फोर्स, मींस अडेशन। अडेशन क्या होता है, अडेयर करना किसी चीज का, किसी सॉलिड सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होना, स्टिक करना, स्टिकिंग टू ए सरफेस, एक पर्टिकुलर सरफेस पे। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, स्टिक करेंगे, और वहां पर जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन सा होगा, अडेसिव फोर्स। क्लियर? इसलिए इसको बोला जाता है कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस यहां पर रिस्पॉन्सिबल होंगे। एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, जो सेकंड फीचर है जिस पर ये थ्योरी बेस्ड है, वो सेकंड फीचर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके नेम से ही ये वाला जो नेम है वो डिस्क्राइब किया गया है। वो जो फीचर है वो है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल, और इसको आप ये भी बोल सकते हैं, और टेंशन exerted on the water column, on water column। ठीक है,
फर्स्ट जो फीचर था वो था कोहेसिव एंड एडेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सेकंड जो फीचर है जिसपे ये थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, वो है ट्रांसपिरेशन पूल। इसलिए इस थ्योरी को हम ट्रांसपिरेशन पूल एंड कोहेजन ऑफ वाटर थ्योरी भी बोल सकते हैं, या कोहेजन एंड टेंशन थ्योरी भी बोल सकते हैं, या डिक्शन एंड जोली थ्योरी भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे यहां पर जाइलम वेसल्स को, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स को। ठीक है, जाइलम वेसल्स क्या है? ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। मेन थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से ही यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट होगी वाटर की। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स की और अदर जो भी डिसॉल्व सब्सटेंसेस हैं। तो ये जो वेसल्स और ट्रैकेट्स हैं, ये कैसे हैं? इनकी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। वेसल्स आपकी ट्यूबुलर शेप में होंगी। ये एक्सटेंड करेंगी कहां से कहां तक? रूट से लीव्स तक, मीन्स टॉप ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये वहां तक एक्सटेंड करेंगी। उसके बाद क्या होगा? जो सेल्स हैं वो कैसे प्लेस्ड होंगी? वन अबाउ द अदर, वो प्लेस्ड रहेंगी। जो इनके जो वॉल्स हैं, जो एंड वॉल्स हैं, वो क्या होंगी? परफोरेटेड, परफोरेटेड एंड वॉल्स होंगी। ठीक है, और एक कॉन्टिन्यूअस ट्यूब बनाएंगी ये। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस ट्यूब बनाती है, क्योंकि हमें वाटर की मूवमेंट तो कॉन्टिन्यूअस करनी है ना, इसलिए ये एक कॉन्टिन्यूअस ट्यूब बना देंगे। उसके बाद ये सपोर्टेड होंगी बाय जाइलम ट्रैकेट्स। अब जो जाइलम ट्रैकेट्स हैं वो क्या करेंगे? इनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इन वेसल्स को। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। अब जो ये जाइलम ट्रैकेट्स हैं, इनकी जो वॉल्स है ना, वहां पर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो एक एंड है इन जाइलम ट्यूब का, वो तो कनेक्टेड रहेगा। जो एक एंड है, जैसे दो एंड्स हैं यहाँ पर, जो एक एंड है वो तो कनेक्टेड है रूट हेयर से, और जो सेकंड एंड है वो कनेक्टेड होगा लीव्स से थ्रू द मेसोफिल सेल्स। ठीक है, दोनों से कनेक्टेड हो गया। और ये जो ट्यूब है ये फिल्ड होगी वाटर से, यहाँ पर वाटर फिल रहेगा। ठीक है, अब जो वाटर फिल्ड है इन जाइलम कैपिलरीज में, ये बहुत सारी होंगी, ऐसे अरेंज रहेंगी ये, क्योंकि इनको एक कॉन्टिन्यूअस कॉलम बनाना है। ठीक है, ऐसे अरेंज रहेंगी और वाटर इसमें फिल्ड रहेगा। जो वाटर इसमें फिल्ड है जाइलम कैपिलरीज में, वो कॉन्टिन्यूटी कैसे मेंटेन करके रख रखी है उसने? ड्यू टू कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स, जो मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ कि कैसे वो वाटर मॉलिक्यूल्स के कोहेजन और एडेशन में कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, ये वो दो फोर्सेस हैं जो उसकी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करके रख सकते हैं। अब बात आती है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स भी तो हो सकते हैं जो इस कॉन्टिन्यूटी को या इस चैनल को ब्रेक कर दें। वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। एक तो यही कि जो कॉलम जो ये बनता है, उस कॉलम का वेट इतना हैवी होता है कि वो भी तो चैनल को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, सेकंड जो रेजिस्टेंस, जब वो ट्रांसलोकेशन होता है उस टाइम पे एक रेजिस्टेंस भी जनरेट होता है, उसकी वजह से भी कॉलम जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन इस बात को, इन चीजों को क्लैरिफाई किया साइंटिस्ट ने। उन्होंने बताया कि जो मैग्नीट्यूड है इस कोहेसिव फोर्स का, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच है और उन्होंने एक कॉन्टिन्यूअस चैनल बनाया है, ये इतना हाई है, इतना स्ट्रॉन्ग है, अप टू 350 एटमॉस्फेयर। तो इसके सामने ये छोटे मोटे फोर्स तो कुछ भी मैटर नहीं करते हैं। इसलिए ये क्या है, इतना हाई है ये कोहेसिव फोर्स की जो कंटिन्यूटी है वाटर कॉलम की वो मेंटेन रहती है, उसकी ब्रेकेज नहीं होती है। फिर इसके बाद एक और पॉइंट आया जो वाटर कॉलम को डिसकंटिन्यू कर सकता था। ठीक है, वो था फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल्स। ठीक है, कि एयर बबल्स भी तो बन सकते हैं, वो भी तो इस चैनल को डिसरप्ट कर सकते हैं। कौन से चैनल को? जो कॉन्टिन्यूअस वाटर चैनल बना हुआ है। ठीक है, उसको भी तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या डिसरप्ट कर सकते हैं। लेकिन बाद में ये बताया गया कि जो स्कॉलेंडर थे, एक न्यू साइंटिस्ट आए उसके बाद, स्कॉलेंडर ये आए 1957 में।
इन्होंने बताया कि जो एयर है वो कभी भी ब्लॉक नहीं करती है कंडक्टिंग सिस्टम को, मींस इस वाटर चैनल में एयर बबल्स कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे वाटर चैनल की कॉन्टिन्यूटी को। ठीक है, उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया। फिर उन्होंने बताया कि जो एयर बबल्स हैं अगर वो इंट्रोड्यूस भी हो जाएं तो जो इंडिविजुअल वाटर कॉलम्स हैं वो क्या रहेंगे, अनब्रोकन रहेंगे, कॉन्टिन्यूअस रहेंगे एक दूसरे के साथ दोनों डायरेक्शंस में, लिटरली भी और वर्टिकली भी। ये उन्होंने प्रूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये क्लियर हुआ, इतना सारा डिस्कशन उस पर चल रहा था, बाद में ये क्लियर हो गया कि जो वाटर कॉलम्स हैं, जो वाटर कॉलम है कहां पर, इन जाइलम सेल्स के अंदर, सेल्स में वो क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहां पर। अब जो ये वाटर कॉलम है ये एक्सटेंड करेगा, कहां से कहां तक एक्सटेंड करेगा, जो स्टोमेटल रीजन है, जहां पर स्टोमेटा प्रेजेंट है, या जो सब स्टोमेटल रीजन्स हैं, कैविटीज हैं, वहां से कहां तक, रूट्स तक, ये वाटर कॉलम जो है वो कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ठीक है, जो अनब्रोकन वाटर कॉलम्स हैं वो किसकी तरह, आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं जैसे स्टील ड्रॉप्स होती हैं। ठीक है, उसकी तरह है ये वाटर कॉलम। ये वाटर कॉलम जो है ये स्टील ड्रॉप्स की तरह है। अगर आप इसको ऊपर से पुल करोगे तो यहां से क्या होगा, वाटर और जितने भी डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस है वो क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर जो ये पुलिंग का काम हुआ है, प्लांट्स में जो पुल जनरेट हुआ है, वो पुल किस प्रोसेस की वजह से यहाँ पर जनरेट हुआ है, ट्रांसपीरेशन की वजह से। क्योंकि ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, वाटर का लॉस होता है थ्रू द स्टोमेटा फ्रॉम द लीव्स। लीव्स की सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। वहां से वाटर का क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है वहां से वाटर। तो ये जो वाटर वेपर है ट्रांसपायर होता है स्टोमेटल पोर्स के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो मेसोफिल सेल्स हैं वहां पर वाटर का लॉस हो जाएगा। अगर वहां पर वाटर लॉस हो रहा है तो जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। अब वाटर क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, सेल टू सेल मूवमेंट होगी, या अकॉर्डिंग टू देयर वाटर पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेडियंट सेट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये मूव करेंगे। अब ग्रेडियंट में क्या होगा, फ्रॉम देयर हायर वाटर पोटेंशियल टू देयर लोअर वाटर पोटेंशियल वाटर मूव करेगा। फाइनली अब वाटर कहां पर आ जाएगा, फाइनली इन जाइलम सेल्स के अंदर वाटर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आने के बाद इन जाइलम एलिमेंट्स में एक पुल एक्सर्ट होगा। पुल क्या होगा, एक्सर्ट होगा। पुल जैसे ही एक्सर्ट होगा तो वाटर जो है जाइलम में वो क्या हो जाएगा, एक स्टेट वहां पर क्रिएट हो जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन। मीन जो वाटर अब जाइलम इसमें प्रेजेंट है जाइलम में, वो किस स्टेट में आ गया है, टेंशन के स्टेट में आ गया है। और ये सब किसकी वजह से हुआ है, इस पुल की वजह से हुआ है। इस पुल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल। ये ट्रांसपीरेशन पुल है जिसकी वजह से जाइलम के अंदर जो वाटर आया है वो किस स्टेट में आ गया है, टेंशन की स्टेट में आ गया है। ये जो टेंशन जनरेट हुई है एट द टॉप ऑफ द अनब्रोकन वाटर कॉलम, ये अब ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाएगी डाउनवर्ड्स, पिट्यूल से स्टेम में जाएगी, फाइनली कहाँ पहुंच जाएगी, रूट्स तक पहुंच जाएगी। इस चीज को कि फाइनली रूट्स तक पहुंच गई, अब हमें पता चल गया कि जो कंटिन्यूटी है वो कैसे मेंटेन हुई है। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट्स को क्या किया गया है, जो स्कॉलैंडर हैं उन्होंने इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स किए और ऑब्जर्व किया। उन्होंने ये क्लियर कर दिया 1965 में कि जो वाटर फील्ड होता है ना जाइलम कैपिलरीज में, वो रियली अंडर टेंशन ही प्रेजेंट होता है। ये कंफर्म हो गया यहां से। ठीक है, ये उन्होंने कंफर्म कर दिया। तो जो टेंशन क्रिएट हुआ है बाय द ट्रांसपीरेशन, ऑस्मोटिक अपटेक ऑफ वाटर लिविंग सेल्स के थ्रू एंड द हाइड्रेशन ऑफ सेल वॉल्स, वो अब रिलीव हो जाएगा। क्यों रिलीव हो रहा है, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट होनी है वाटर की, ये सब क्या हो जाएंगे, फिर कम हो जाएंगे। टेंशन जो क्रिएट हुई ना इन सब फैक्टर्स की वजह से, किस किस की वजह से, ट्रांसपीरेशन की वजह से, ऑस्मोटिक अपटेक ऑफ वाटर बाय लिविंग सेल्स या हाइड्रेशन ऑफ सेल वॉल्स, उसकी वजह से जो टेंशन क्रिएट हुई थी ना वो अब नॉर्मलाइज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वाटर को क्या होना है, अब अपवर्ड डायरेक्शन में उसको मूव करना है। इसलिए इस थ्योरी को स्ट्रांगली सजेस्ट किया गया, इस थ्योरी को सजेस्ट किया गया कि यही थ्योरी जो है रिस्पॉन्सिबल है एसेंट ऑफ सैप के लिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए, थ्योरी हमने डिस्कस कर ली है। अब हम कुछ ऐसे
पॉइंट्स हैं जो कि हम एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं इस थ्योरी के सपोर्ट में। वो पॉइंट्स क्या हैं? मेनली स्कॉलैंडर्स थे जिन्होंने हमें ये पॉइंट्स प्रोवाइड किए थे, फेवर में थे। इन्होंने बताया जो कॉन्टिन्यूस फ्रीली मोबाइल सेप कॉलम है उसको उन्होंने हमें एक एविडेंस दिया किसके फेवर में, जो कॉन्टिन्यूटी में मोबाइल सेप जो फ्रीली मूव कर रहा है ना एक पर्टिकुलर कॉलम में ही वो मूव करता है, वहां पर कोई मेटाबॉलिक पंप एक्टिविटी नहीं होती है, वो कोई रोल प्ले नहीं करता। ठीक है। सेकंड, इन्होंने बताया कि अगर आप जितने भी पुराने फोर्सेस जैसे इम्बिबिशनल, एटमॉस्फेरिक, रोड प्रेशर या कोई भी आप फोर्स की बात करो, उन सबको भी कंबाइन कर देंगे तो वो हमारा अराउंड 50 एटमॉस्फेयर ही बनेगा। ठीक है, वो प्रेशर। और यहाँ पर अगर हम कोहेजन एंड टेंशन थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर अकेला कोहेसिव फोर्स ही अप टू 350 एटमॉस्फेयर है। तो इजीली जो टॉलेस्ट ट्रे होंगे उसमें इजीली वाटर की अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगी इतने प्रेशर के साथ। ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि एक लीफी ट्विग को उन्होंने कट किया अंडर वाटर और उस कट एंड को उन्होंने क्या किया, सील कर दिया टॉप पे, टॉप से उसने सील कर दिया किसके साथ, मर्करी मैनोमीटर। ठीक है, टॉप ऑफ ए मर्करी मैनोमीटर। तो उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने मर्करी मैनोमीटर उसके टॉप पे प्लेस किया तो उन्होंने देखा कि इसमें कुछ राइज होता हुआ उनको ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, अबो बैरोमेट्रिक लेवल। इससे उनको आइडिया मिला कि यहाँ पर पुलिंग होती है। ठीक है। बाद में उन्होंने क्या किया कि वाटर जो है वो अंडर टेंशन है, स्ट्रेन है वेसल्स में, वो किसकी वजह से, वो क्या करेंगी, डायमीटर को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, अगर डिक्रीज हो गया डायमीटर ट्रे स्टेम्स का तो उससे क्या ऑब्जर्व होगा कि ट्रांसपीरेशन जो है वो, ये कब ऑब्जर्व होता है, जब ट्रांसपीरेशन हाई होता है। ठीक है, जो डायमीटर है ट्री स्टेम्स का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उसमें ये ट्रांसपीरेशन रेट बहुत हाई हो जाती है। और यही सब बेस था हमारी इस थ्योरी का। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, एविडेंसेस हैं फेवर में। लेकिन अब इतने सारे एविडेंसेस देने के बाद भी इस थ्योरी को अभी फाइनली क्या कर दिया गया, इसको भी ऑब्जेक्शंस लगाए गए। ठीक है, रिजेक्शंस के लिए। अब वो ऑब्जेक्शंस देख लीजिए कौन कौन से थे। जो कोहेजन थ्योरी है वो अज्यूम करती है कि जो ट्रैकेट्स है वो रिस्पॉन्सिबल है वाटर के अपवर्ड मूवमेंट के लिए, लेकिन रियल में जो रोल प्ले करते हैं वो कौन है, रिसेंट फाइंडिंग में फाइंड आउट किया गया कि जो वेसल्स है ना वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो हाईली एफिशिएंट है अपवर्ड मूवमेंट के लिए वाटर की। ठीक है। सेकंड, बताया गया कि जो एयर बबल्स हैं टाइम के साथ साथ उसका साइज, उसकी शेप भी तो बढ़ जाते हैं। अब वो क्या करेंगे, वाटर कॉलम में इजीली इंटरप्ट कर सकते हैं और उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। ये भी एक पॉइंट है ऑब्जेक्शन का। ठीक है। थर्ड, इन्होंने बताया कि जो अपवर्ड मूवमेंट है वाटर्स की वो कब होगी, जब कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम जो है वो कुछ यहाँ पर इस पॉइंट्स में ये बताना चाह रहे हैं कि जो अपवर्ड मूवमेंट है वाटर की वो हो रही है कब, जब कंटिन्यूटी जो है वाटर कॉलम की अगर वो ब्रेक भी हो गई है। तो कुछ प्लांट्स में वर्कर्स ने ऑब्जर्व किया कि जो अपवर्ड मूवमेंट है वाटर की वो वहां भी हो रही है जहां पर ये जो वाटर कॉलम है वो क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। तो ये कुछ पॉइंट्स रखे गए ऑब्जेक्शंस की तरह इस थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए। फाइनली इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर अगर फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके एविडेंसेस जो इसके सपोर्ट में है, इस थ्योरी को हम यूज करते हैं इन एसेंट ऑफ सैप में। ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं या वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एसेंट ऑफ सैप को, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एसेंट ऑफ सैप को अफेक्ट करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट फैक्टर आएगा हाई टेम्परेचर, सेकंड है लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी अगर लो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हाई है। ठीक है। उसके बाद जो विंड वेलोसिटी है, अब ये सब क्या करेंगे, परमिट करते हैं मोर रैपिड ट्रांसपीरेशन को। ट्रांसपीरेशन को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, रैपिड कर देंगे। फाइनली प्रमोट करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को। ठीक है, जितना ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगा उतना ही वाटर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर अदर फैक्टर्स हैं कुछ, जैसे डेफिशिएंसी है,
वाटर की सॉइल में, उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा वाटर का। स्टोमेटा की ओपनिंग और उसकी क्लोजिंग है वो भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करेंगे, तो साथ साथ एसेंट ऑफ सेप को भी वो क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। ये कुछ फैक्टर्स थे जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं एसेंट ऑफ सेप को। आई होप ये जो कोहेजन एडेशन थ्योरी है आप सबको क्लियर हो गई होगी। जो फैक्टर्स हैं वो जो अफेक्ट करते हैं एसेंट ऑफ सेप को वो हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिए हैं इस लेक्चर में, बस इतना ही। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट टॉपिक पर हम रेडी करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।